जैन साथियों, चलिए आज 9वीं कक्षा का पहला चैप्टर लेकर आए हैं मैथ का, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताएंगे और सीधा दिमाग में घुसेगा मेरा बताया हुआ चीज। तो ध्यान से देखिए, वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है, q बराबर जीरो है, q बराबर जीरो ना है। ठीक है, चलिए इसको हम पहले समझाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। परिमेय संख्या पहले बताते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर जीरो ना हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, चलिए परिमेय संख्या के बारे में बात करते हैं। लेकिन यह प्रश्न क्या पूछा है, शून्य एक परिमेय संख्या है। जी हाँ, तो परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। राइट, जहां q बराबर जीरो ना हो, जहां q बराबर जीरो ना हो। राइट, तो मेरा प्रश्न क्या था? प्रश्न है जीरो, क्या जीरो परिमेय संख्या है? तो सर जी मैं कहना चाहूंगा कि जीरो परिमेय संख्या है, कह सकते हैं। क्यों मैं बता रहे हैं, जीरो के पास कुछ नहीं नीचे है, तो 100% एक रहता है हर समय। ठीक है, तो देखिए p बाई क्यू के रूप में ये भी पुट हो गया। देखिए p बाई क्यू के रूप में लिखिए, जहां q बराबर जीरो नहीं है, q बराबर कितना है, 1 है, तो निश्चित रूप से ये परिमेय संख्या है। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा था, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? जी हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है, तो आपका आंसर होगा हाँ। क्या होगा? हाँ। ठीक है, क्यों होगा मैंने बता दिया कि यह p बाई क्यू के रूप में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि q बराबर जीरो नहीं है, q बराबर जीरो नहीं है, q बराबर एक है, इसलिए जीरो एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट में आते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, परिमेय संख्या निकालने सीखते हैं। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकालते हैं। इसको मैं दो तरीके से बताएंगे। ठीक है, चलिए इसको पहले पता करते हैं। 6 परिमेय संख्या निकालना है। सबसे पहले पता करना है कितना परिमेय संख्या पूछा गया है। 6 परिमेय संख्या, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 6 प्लस 1 बराबर हम इसको 7 करेंगे। जितना परिमेय संख्या निकालने बोलेगा उसमें एक बढ़ा देना है, एक जोड़ देना है, तो 6 एक 7 हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए 7 है, अब लिखेंगे 7/7 से 3 और 4 को गुना करने पर, गुना करने पर। ठीक है, अब देखिए गुना करते हैं, पहला है 3 नंबर, तो 3 को गुना करते हैं 7/7 से, 7/7 से। ठीक है, और यहाँ पे 4 है, 4 को भी गुना करेंगे 7/7 से। चलिए इसको गुना करते हैं, तो 7 तिया 21 हो गया, बटा 7 हो गया, और 7 चौक 28 हो गया, और बटा 7 हो गया। ठीक है, अब 21/7 28/7 के बीच में कितना परिमेय संख्या पूछा गया है? 6 परिमेय संख्या पूछा गया है। अब यहाँ लिखते जाइए, ये हो गया 22/7, ये हो गया 23/7, ये हो गया आपका 24/7, ये हो गया आपका 25/7, ये हो गया आपका 26/7। 1 2 3 4 5, एक और लिख देते हैं 27/7। ठीक है, अब 21/7 और 28/7 के बीच में 6 परिमेय संख्या मेरा आ गया, यानी 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या मेरा आ गया। अब देखिए मेरे पास 3 और 4 है, 3 और 4 है। अब मैंने इसके बीच में जितना परिमेय संख्या लिखे हैं, जैसे 22/7 लिखे हैं और लास्ट है 27/7, इस सभी को 22/7 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे, तो मेरा जो आंसर आएगा वो 3 से बड़ा आएगा और 4 से बड़ा आएगा। सारे को अगर हम करेंगे तो 22/7, 23/7, 24/7, यानी जितना को भी 7 से डिवाइड जब करेंगे तो 3 से बड़ा आएगा, 4 से छोटा आएगा। ये है मेरा परिमेय संख्या। ठीक है, फिर से बताते हैं, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या पता करना है। तो सबसे पहले क्या करें, जितना परिमेय संख्या निकालने के लिए बोलेगा उसमें एक बढ़ा देंगे, तो 6 अरे कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, 3 और 4 को 7/7 से गुना करेंगे। 3 को भी गुना करेंगे 7/7 से, और 4 को भी गुना करेंगे 7/7 से। ठीक है, करने के बाद अब उसके बीच के सारा परिमेय संख्या पुट कर देंगे, मेरा आंसर तैयार हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालिए। चलिए इसको पता करते हैं।
सबसे पहले मुझे ये ध्यान देना होगा कि नीचे वाला देखिए बराबर है क्या नहीं। अगर बराबर है तो तुरंत बन जाएगा, अगर बराबर नहीं रहेगा तो फिर इसका दोनों एलसीएम मतलब दोनों को हम बराबर करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ वैसा कुछ नहीं है, 3/5 4/5 है, दोनों के पास बराबर है। कितना परिमेय संख्या पूछा गया? 5 परिमेय संख्या। जितना पूछा गया उसमें एक जोड़ देना है, तो 5 + 1 = 6, ठीक है। अब 3/5 को और 4/5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ लिखते हैं 3/5 को गुना करेंगे इंटू 6 इंटू 6, राइट। ये हो जाएगा 6 तिया 18 और हो जाएगा 6 पचे 30। अगला प्रश्न, अगला जो है 4/5, इसको भी गुना करना है 6/6 से, ठीक है। अब 6 चका 24 हो गया और 6 पचे 30 हो गया। अब देखिए 18/30 हो गया, 24/30 हो गया। अब दोनों के बीच का सारा लिख देते हैं। अब लिखिए यहाँ पे 18/30 है तो हो जाएगा 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 1 2 3 4 5, 5 को लिखा गया, यहाँ हो जाएगा लास्ट में 24/30। अभी जितने भी सारा जो परिमेय मेरा संख्या आया अभी दोनों का बीच का ही है, ठीक है। अब इससे कैसे पता? 30 से भागा देंगे 19 को तो 3/5 से 4/5 के बीच में ही रहेगा। मेरा आंसर तैयार हो गया, ठीक है। एक ठो और प्रश्न लेते हैं। 3/5 और 4/5 है, ठीक है ना। अभी हम नीचे वाला चेंज कुछ कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं 2/3 और 5/4। 2/3 और 5/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो मैंने क्या बोला था, ये डायरेक्ट हो गया, नीचे अगर बराबर रहता तो डायरेक्ट प्लस कर देंगे और उतना से गुना करेंगे। वैसा यहाँ पे नहीं है, अलग है। यहाँ 3 और 5 है, तो यहाँ पे क्या 3 और 4 है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों को हम सेम करेंगे, हर को हम समान करेंगे यानी बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे देखिए, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ये नीचे वाला ये जो 4 है ये दोनों से गुना हो जाएगा, ये दोनों से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। 2/3 गुने 4 गुने 4, 4 दूने 8 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा। अब ये जो हर है ये दोनों से गुना कर लेगा। चलिए गुना कीजिए, 5/4 गुने 3/3 गुना कीजिए, 3 पच्चे 15 हो गया, 3 चौक 12 हो गया। अब मेरे पास तैयार हो गया 8/12 15/12, दोनों का हर समान है, दोनों का हर समान है। अब मैंने क्या बोला, ये दोनों के बीच 10 परिमेय संख्या निकालना है। कितना परिमेय संख्या निकालना है? 10 परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो 10 जब परिमेय संख्या निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को 8/12 को और 15/12 को 10/10 से गुना करेंगे। 10/10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो चलिए गुना करते हैं पहले। 8/12 इंटू 10/10, ठीक है। अब इसको गुना कीजिए, 8 देहे हो गया आपका 80 और 12 देहे हो गया 120, ठीक है। अब 15 को फिर लिखते हैं, 15/12, इसको भी 10 से गुना करते हैं, तो 15 देहे हो गया 150 और 12 देहे हो गया 120, ठीक है। अब बीच का परिमेय संख्या निकलने बोला है, तो 80/120 और 150/120 हो गया। अब लिख दीजिए, अब हो जाएगा 80/120, 81/120, 82/120, 83/120, 84/120, 85/120, 86/120, 87/120, 88/120, 89/120। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो जाएगा 90, 90/120 और लास्ट में लिख दो 150/120। ये रहा आंसर, ठीक है। 2/3 और 5/4 के बीच में 10 परिमेय संख्या तैयार होगी। सबसे पहले क्या करना होता है, अगर हर अलग अलग रहेगा, हर जब समान रूप से नहीं रहेगा तो पहले सबसे पहले हर को बराबर करेंगे, ठीक है। अब बराबर करेंगे और जितना परिमेय संख्या निकालने वाले बीच में उतना से हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों में, ऊपर नीचे दोनों से, मेरा परिमेय संख्या तैयार हो जाएगा।
तो 3 और 4 का मैंने एलसीएम लेते हैं, एलसीएम अगर क्या करें, 3 से यहाँ में मल्टीप्लाई कर दिए और 4 यहाँ मैंने मल्टीप्लाई कर दिए, तो आगे 8/12, अब 15/12, और 15 में 8 के सतानी, 6 को परिमेय संख्या के बीच में है, अब 10 को बोला इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से मल्टीप्लाई करते तो भी मेरा आंसर आ जाता। ठीक है, चलिए अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट लाइक जरूर कर दें। जय हिंद, जय भारत।